ये लाइन मेरी सबसे पहले लगा दो वीडियो में। जो भी अलॉय लगवा रहा है इसकी मेंटेनेंस सुन लो पहले ही। मेंटेनेंस बहुत जरूरी है गाड़ी की। पॉजिटिव उसमें है ही नहीं। पॉजिटिव तो बस एक चीज़ है, लुक है, गाड़ी का लुक बन जाता है। और पॉजिटिव इनका तब है तब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो। ऑफ रोडिंग करोगे तो तब अच्छी परफॉर्म करते हैं ये कलर बहुत हाईलाइट भी होता है उस टाइम पे, क्योंकि ये रात को काला दिखता है और दिन में इसमें है। इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है कलर। पहले क्या होता था, जो ये गियर बॉक्स की रोड थी, ये रोड पूरी सीधी गियर बॉक्स में कनेक्टेड होती थी। अच्छा। तो गियर बॉक्स की वाइब्रेशन ऊपर तक आती थी। जैसे 2025 में थार रॉक्स भी काफी चल रही है, उसके बारे में क्या विचार है आपके? भाई वो तो टट्टू ठेला लगा मुझे उसमें तो मुझे हिसाब लगा नहीं भाई। राम राम भाई सभी को। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं 2024 मॉडल थार की। रियल व्हील ड्राइव है, 1500 सीसी का इसमें इंजन आता है। फुल ओनरशिप वीडियो देखने की मिलेगी। मिलवाता हूँ आपको भाई से। तो हेलो भाई। क्या हाल है भाई? भाई सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। भाई मेरा नाम दिलजीत सिंह है और पिछली वीडियो में ये आप सभी ने देखा ही था। और ये मेरी पुरानी गाड़ी है जो पहले से मैं यूज़ कर ही रहा हूँ। 1 साल से 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गया। मैंने गाड़ी ली थी भाई मई में 2024 में। रियर व्हील ड्राइव है, 1500 सीसी, छोटा वाला इंजन है इसमें। और मैंने चला लिया है 1.5 साल में 47,000 के आसपास चला चुका हूँ। और आज इसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे बढ़िया। और जिसने भी भाई की पहली वीडियो नहीं देखी, जिसमें भाई ने स्कॉर्पियो एस वेरिएंट की भाई बिल्कुल निचोड़ कर दिया था उस वीडियो में, तो वो जिस भाई ने भी नहीं देखी वो जाके देख सकता है। चैनल पे वो पड़ी है भाई ने उसमें भी लगभग 4-4.5 लाख रुपए अपने सेव करे थे। अब जानते हैं भाई से इस थार में भाई ने कितना पैसा खर्च करा है और रियर व्हील ड्राइव लेके कितना पैसा सेव करा है। तो भाई आप स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले तो बात करते हैं इसके अलॉय व्हील की, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इसमें लग रहे हैं भाई। भाई ये अलॉय मैंने अभी भी लगाए हैं अभी 2 ही दिन हुए हैं लगाए हुए। और जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, मुझे जब से यही अलॉय गाड़ी में लगानी थी। और मतलब भाई यही अलॉय मुझे पसंद है, इसके अलावा मुझे समझ में था नहीं। 20 इंच का है ये, 20x10 साइज़ है। और 20x10 में कोई टायर चढ़ा हुआ है। ये 50 इसकी ऐसे वॉल है और 285 ऐसे है, 285। मतलब भाई 50 और 2 वेट इसके 85 है। हाँ मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट, 30 सेकंड लगेंगी। जो साइज होता है वो ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ भाई, ये लिखा है साइज 285 50 20। आर का तो मतलब हो गया रेडियस के हिसाब से होता है। आर इसका पूरा तो 20 इंच का तो ये टायर हो गया गोलाई में। और जो 50 है ये इसकी ऐसे वॉल होती है। और जो 285 है ये इसकी चौड़ाई होती है। चौड़ाई होती है ऐसे। तो भाई 285 विड्थ है इसकी, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, इसमें जो आपने अल्टरनेट टायर लगाए हैं, तो इनका एक बार हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट बताओ कि इनका क्या है। भाई ऑल टेरेन टायर है ये। ऑल टेरेन टायर रफ टफ गाड़ी में चलते हैं, जिनमें सॉफ्ट कोई राइड क्वालिटी नहीं होती इनकी। इनके जितने नेगेटिव है उससे पॉजिटिव उसमें है ही नहीं। पॉजिटिव तो बस एक चीज़ है, लुक है, गाड़ी का लुक बन जाता है। और पॉजिटिव इनका तब है तब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो। ऑफ रोडिंग करोगे तो तब अच्छी परफॉर्म करते हैं ये, बहुत बढ़िया। एक तो सैंड में और कीचड़ में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। स्नो में तो भी मैं लेके नहीं गया, लेकिन कीचड़ में उसमें चला है, पत्थर में ही बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कोई समस्या है नहीं। और जो ये अलॉय है ये भी पर्टिकुलर ऑफ रोड रिम ही है, ये फैशन के लिए जिन लगाई नहीं जाते, ऑफ रोड अलॉय जिनको बोलते हैं। और ये इस तरह का सेटअप है। ये जो पूरा सेटअप है वैसे 1.5 लाख रुपए का है, पर लेकिन मैंने जिससे लिए उतरे हुए हैं 5,000 से 4,000 किलोमीटर चले हुए अलॉय थे। जिसकी गाड़ी में नहीं डले थे वो मेरे जानने वाला ही है, तो उसने एक दुकान पे उतरवा के आ गया था। तो उस दुकान वाले ने मेरे से 1 लाख रुपए मांगे थे। तो 1 लाख में मैंने अपने रिम दे दिए उसके स्कॉर्पियो के स्टॉक जो थे। स्कॉर्पियो के जो एस वेरिएंट में आते हैं ना स्टील रिम, वो भाई ने दिए हैं। आप एक बार वहाँ से इसको चेकआउट कर लेना, वीडियो में देख लेना आप कौन से पड़े हैं उसमें। आई बटन में लिंक डाल देंगे उसका। और उसने 30,000 रुपये लगाए थे। 30,000 रुपये विद टायर, मतलब रिम और वो पूरा चारों से दे दिए। हाँ। और ये उससे ले लिए, ठीक है। तो 70,000 रुपये मेरा ये काम हो गया था। 70,000 रुपये इसमें लगे। और दूसरी सबसे अट्रैक्टिव चीज़ इसका भाई बम्पर, प्रो मैन का, जैसे आप मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बम्पर लगाया, तो उसमें आपने क्या क्या कस्टमाइज करा रखा है और क्या किसकी कॉस्टिंग रही? भाई इसमें कस्टमाइज तो कुछ ऐसा खास है नहीं। ये तो स्टॉक, मतलब स्टॉक कह रहा हूँ, प्रोमैन एक कंपनी है, अपनी इंडियन कंपनी है लोकल, वो ऑफ रोड इक्विपमेंट्स बनाती है, तो उसने ही ये बम्पर बना रखा है। अब बेसिकली तो इसका लुक है कि लुक के लिए बढ़िया है, पर इसके मैं कुछ फीचर आपको बता देता हूँ। अगर आपको इतने चौड़े टायर इसमें लगाने हैं 20 इंच का बेसिकली, तो 20 इंच में इसको बम्पर काटना पड़ता है। स्टॉक जो बम्पर है वो काटना पड़ेगा, तो वो बम्पर भी काटना पड़ता
और फिर इसके और भी बतेरे फायदे हैं, जैसे विंच लगती है यहाँ पे, अगर किसी को प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है तो विंच लग जाती है, तो विंच के लिए भी बम्पर चेंज करना पड़ता है। तो जो प्लास्टिक वाला बम्पर है ना वो मेरा टूट गया था, जो ओरिजिनल आया था, ओरिजिनल आया था वो टूट गया था। तो मेन मुद्दा तो ये था कि वो टूट गया था, फिर दोबारा 12-13 हज़ार रुपये का लग रहा था। तो मैं कहा 40 हज़ार रुपये का एक लगवा लो, ये फिर जब लगाऊंगा फिर बदलना पड़ेगा, प्लस लुक। अच्छा ये डैमेज है या फिर कुछ ऐसे इसका सिस्टम है, ये देख सकते। ना ये तो ऐसे ही स्ट्रक्चर है इसका बिल्कुल। अच्छा मतलब वो गंदी हो रही है थोड़ी सी, उसकी वजह से वो लग रहा है। जो ये पहले का ये स्क्रैच है ना, तो मेरी गाड़ी ट्रक में साइड लग गई थी। अच्छा, कावड़ में जब वो पहले वाला बम्पर टूटा था। ठीक है तो फिर जब वो टूट गया था, फिर मैंने दोबारा हिसाब लगाया था कि फिर अलॉय लगवाने पड़ेंगे, फिर बम्पर बदलवाना पड़ेगा। तो मैं कहा पहले मैं बम्पर ही लगवा लूँ। ठीक है, पहले बम्पर लगवा लिया था, अब मैंने इसमें अलॉय लगवा लिया। नहीं भाई, इन अलॉयज पे और टायर के हिसाब से बम्पर भाई काफी सूट करता है, जो बात है। अगर वो कटवा भी देते तो उसका फायदा नहीं होता, वो वेस्ट ही जाता। वो वेस्ट हो जाता है, उसमें फिर फॉग लैंप उड़ती रहती है बार बार। फॉग लैंप के पीछे से कटता है। ये फॉग लैंप को कितने वाट की है भाई? वॉट तो इसका मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन थ्रो ठीक, अच्छा थ्रो बढ़िया है इसका। बढ़िया है। मैंने करोल बाग में लगवाई थी, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तो मैंने गाड़ी खरीदी थी बहुत क्राइसिस में, उस समय गाड़ी मिल नहीं रही थी जब मैं गाड़ी लेके आया था। और गाड़ी मुझे ये इसलिए चाहिए थी क्योंकि पोलो में चला ही रहा था, तो उसमें दिक्कत थी कि भाई 4 जने नहीं बैठ पा रहे, 5 नहीं बैठ पा रहे, बैठते उसमें भी 4 ही पावे हैं, पर लेकिन ये कहीं भी ले जाओ मतलब ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही थी। तो ट्रैवलिंग के लिए मैंने गाड़ी खरीदी थी। ठीक है, 4x4 मैंने इसलिए ली थी क्योंकि उस समय 4x4 पड़ी थी 17.5 लाख रुपए की, यहाँ मेरा 15 में काम नहीं मिट रहा था। तो मैंने 2.5 लाख रुपए सूद के उस टाइम बचा लिए थे। तो भाई पर वही है, फिर उसमें भी अगर आप ये मॉडिफिकेशन कराते तो वो भी 20 प्लस ही चली जाती बात। इसमें वही है कि 20 के अंदर ही काम नहीं बढ़ेगा सारा। 17 भी नहीं पकड़ रही। हाँ मतलब वही कि 2 महीने बढ़ेगा काम, अलॉय का भी बम्पर का भी। बस जैसे देख पा रहा हूँ मैं, इसमें लाइट का काम रह रहा है थोड़ा सा, है ना। लाइटें बता रहा, लाइट इसलिए मैंने इसमें बदलवाई नहीं क्योंकि जो इसकी स्टॉक लाइट है ना, उससे मैंने एलईडी डलवा रखी है। अच्छा, एलईडी डलवा रखी है उसमें। 180 वाट की एलईडी है और इसका बहुत बढ़िया थ्रो है। और फिर विद ये जो ये हो गई, हाँ तो ये तो 90 की है, 90 की वो 180 का सेट ऊपर हो गया। हाँ नीचे का मुझे ध्यान नहीं है क्या है, लेकिन इससे ज्यादा ही है नीचे का सेटअप। और जो ये इंडिकेटर है ये बदलवा रखे, DRL है बदलवा रखे हैं। हाँ ये बदलवा रखे। इसमें वो डलता है, मैट्रिक्स वाले चलते हैं इसमें, दोनों तरफ स्मोक वाले भी हैं ये, तो ये मैंने बदलवाए थे। मैं सारा कुछ आपको एक बार सेटअप बता देता हूँ, पूरी गाड़ी के निचोड़ शुरू से। जब गाड़ी खरीदी थी भाई क्राइसिस में, तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा जबरदस्ती ली थी मैंने। मतलब 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देके गाड़ी ली थी मैंने। ठीक है। ब्लैक गाड़ी मुझे लेनी नहीं थी, तो थोड़ा घर वालों ने मना कर दी थी कि ब्लैक गाड़ी थोड़ी ठीक नहीं है, कुछ ऐसा करके। और फिर दूसरी चीज मुझे ब्लैक से ढके बहुत ब्लैक दिखे थी, तो मैंने इसलिए कलर में कहा चलो चेंज कर लेते। अच्छा, ये कलर बहुत हाईलाइट भी होता है उस टाइम पे, क्योंकि ये रात को काला दिखता है और दिन में इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है कलर की। हाँ, डुअल टोन में आ जाता है भाई ये। ठीक है। और भाई 15 लाख में तो मुझे मिली थी इसमें एक शोरूम गाड़ी, और प्लस आपका RTO और इंश्योरेंस ऑन रोड तो 15 लाख रुपए, प्लस 50,000 रुपए एक्सेसरीज। ठीक है, उसमें थी मैट थी बढ़िया वाली 3D मैट जो कंपनी ने दी थी, और भाई सीट कवर दिए थे मुझे, हैंडल्स लगा के दिए थे, 2-3 चार्जर दिए थे, और साइड के में पर्दे दिए थे, ब्लाइंड दिए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ रही थी। उसके बाद इसमें जो मैंने लगाए थे 30,000 रुपये लगाए थे। मैं गाड़ी लेते साल लद्दाख गया था। ठीक है, लेके तुरंत स्टॉक कोई स्टॉक मतलब नहीं ली थी, टेम्परेरी पे मैं लद्दाख गया था। अच्छा, लद्दाख चला गया था मैं। लद्दाख जाने के टाइम मैंने इसमें ये एलईडी डलवाई थी, इसकी ग्रिल चेंज करवाई थी। अच्छा, ये ग्रिल का कॉस्टिंग क्या पड़ी थी? 30,000 में सारा था भाई। 30,000 में सारा था? हाँ, 30 में ही लाइटें भी थी, देखिए 6,000 रुपये की लाइट थी और 7,000 रुपये की ग्रिल थी। उस समय महंगी था सब सामान, अब सस्ता हो रहा। हाँ, अब तो सस्ता हो रहा, अब तो इनके भी रेट सस्ते हो गए। अब इनके भी रेट सस्ते हो गए, GST हटी। लाइट, ये प्रोजेक्टर, ये और अंदर AC वेंट चेंज करवा रखी है मैंने। AC वेंट, और इसमें मैंने वो लगवा रखी है एम्बिएंट लाइट लगवा रखी है। ठीक है, और बाहर से इसमें रियर में भी कुछ चेंज है? रियर में कुछ चेंज नहीं भाई, साइड से तो नॉर्मल है, बस अलॉय की वजह से भाई काफ़ी तगड़ी लुक निकल के आ रही है इसकी। और कलर भी डिफरेंट है, क्योंकि ब्लैक तो हर किसी के पास ही है भाई, कॉमन हो गया बहुत ब्लैक। ये देखो, बस ये लाइट के कवर से लगा रखे हैं। हाँ, एक ये जो एक्सेसरीज में। हाँ ठीक है भाई, ये देखो। और मतलब इसमें टायर ना लगाने का रीजन क्या था? खाली अलॉय बढ़िया लगता है भाई, मुझे खाली अलॉय ही अच्छा लगता है। दूसरा एक रीजन ये भी था ना ये लगाने का, क्योंकि जिससे मैंने लिया उसने भी नहीं लगा रखा था। अच्छा, तो 70,000 के बाद और 20,000 रुपये का टायर खरीदना पड़ रहा था। तो मैंने कहा मुझे तो एक तो 6 वैसे लगे हैं, तो मैं कहते छोड़ ही दे। तो भाई अब इस गाड़ी में क्या है, इंजन छोटा है। अब छोटे इंजन पे ना ये इतना लोड खींच नहीं पाती कि तुम इतने बड़े इसमें अलॉय भी लगा लो। आगे मैंने 40 किलो का बम्पर भी लग रहा। हाँ, तो 40 किलो वो एडिशनल हो गया,
और मुझे लगा 40 किलो से ज़्यादा 4 अलॉय का वजन तो है ही है। और फिर अपना वेट वे वाले हटा के बता रहा मैं, ये हाँ। 40 किलो बता रहा, पुराने वाले अलॉय का अगर आप वेट हटा दोगे तो इसका ज़्यादा वेट दिखेगा आपको। तो भाई 1 कुंटल काफ़ी बैठता है गाड़ी पे अपने आप हर टाइम खींचने के लिए। अब इसमें जब वो लगेगा ना टायर का, इस पर लगाना तो एक पीछे का ही बम्पर आ जाएगा महंगा, वो फिर वेट तो उसमें भी पड़ेगा ना फर्क इंजन पे। वेट बढ़ जाएगा फिर। हाँ वो मतलब एक तरह से वो आता है बन के फ्रेम टाइप। हाँ फ्रेम टाइप आता है, वो बन जाएगा, वो यहाँ पे चेंज होकर लग जाता है। हाँ तो ऐसे बात बन जाती है, पर लेकिन ये इंजन उसके काम में है नहीं। भाई उसके लिए तो आपको वही 2.2 पे ही जाना पड़ेगा। 2.2 ही चाहिए। ठीक है, एक बार इसका इंटीरियर दिखाओ आपने क्या क्या इसके इंटीरियर में करा रखा है। तो भाई बाहर से तो दिखा दिया यही था इसमें, मैं आपको इसका डोर दिखाता हूँ, एम्बिएंट लाइट चेक करो। और भाई दूसरी बात, भाई मैं देख पा रहा हूँ इसमें लाइट जल रही है रेड रेड, क्या मामला है? भाई उसमें ना वो एटमॉस्फेयर लाइट लगती है, एटमॉस्फेयर लाइट। हाँ रात को बढ़िया लगे है, वो पैरों में लाइटें जलती रहती है, तो वो मैंने लगवा रखी। इसका कंट्रोल अलग है फोन से। अच्छा फोन से ही हाँ, मतलब इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं हम? हाँ इसमें बहुत सारे कलर हैं, वो सब आप चेंज कर सकते हो। और जो ये दरवाजे में लाइटें लग रही, ये लाइटें जो लोग बहुत ज्यादा ड्राइव करते हैं वो लोग इसको ना लगवाएं, जिनकी ड्राइविंग ज्यादा है वो ना लगवाएं। मैं तो लगवा ली थी, मुझे अच्छा ना लगवाने का कारण क्या है? ना लगवाने का कारण ये है कि भाई ये ना क्या कहते हैं, रात को आंखों में चुभती है। अच्छा इनका रिफ्लेक्शन पड़ता है। हाँ, तुम 6 घंटे 7 घंटे जब ड्राइव करते हो ना लगातार, तो रात को ही बंद करनी पड़ती है, फिर दूसरे दिन में ये दिखती नहीं है, फिर फायदा ही नहीं। तो इनका फायदा कुछ नहीं है मुझे लगा, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, ये लगाओ। हाँ मतलब अगर जिसको कम चलानी है उसको मतलब कर सकते हैं। और इसमें मैट वैट, इसमें रूफिंग का भी काम करा रखा कुछ? नहीं रूफिंग कुछ नहीं है, बस मैट जो ये है मैट 10,000 रुपए की कंपनी से डली हुई, 50,000 रुपए की एक्सेसरीज थी, ठीक है, जिसमें 10 की तो ये मैट ही होगी, 10 के ये लगे थे, सीट कवर लगे थे, ये भी ठीक है काम में। और ये सब लगे थे दो, एक ही आगे हैंडरेस्ट है, 2 पीछे हैंडरेस्ट। अच्छा 2 साइड में, हाँ ये भी कर। हाँ ये जो थार की है इसका प्लेटिंग वहाँ पे देख लो, हाँ ये वाली, ये थार की लगा के उन्होंने दी थी। अच्छा इससे लगा। और इसमें एक रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता, वो लगा के दिया था वो कंपनी नहीं दिया था लगा के, हाँ। ठीक है। उसकी ठीक है क्वालिटी, मतलब वो काम आता है, तो ये सब चीजें कंपनी से। तो एक बार इसमें बैठो और एक बार इसको इंजन स्टार्ट करो। इस इंजन में भाई 2.2 से ज्यादा हवा आ रहे हैं इस वाले इंजन में। हाँ ये अभी हुई कि स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से ही है। हमारे पास 3 है, रियर व्हील ड्राइव, अच्छा मतलब घर की 3 गाड़ियां हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, एक वो वीडियो लगा दी वो वीडियो भाई आपको दिख रही होगी यहाँ पे। हाँ, और ये तीनों गाड़ी हमारी एक ही घर की गाड़ियां हैं, हमने 3 ले रखी हैं। और हमें ऐसा लगता है कि एक तो 4x4 लेनी चाहिए थी, एक तो होनी चाहिए थी ग्रुप एक में, तो होनी चाहिए थी। हमने तीनों ही रियर व्हील ड्राइव ले ली। हमने नंबर भी आप देख रहे होंगे, 2000, 6000, 8000 सब, बहुत प्लानिंग से गाड़ियां खरीदी थी, बड़े शौक से। पर ठीक है, अब मैं आपको ये देखो भाई, ये जो अभी एवरेज में आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का। गाड़ी ये 47,000 चली है एक ही साल में, यह 16.6 की एवरेज दिखा रही है। यह एवरेज जब का दिखा रही है, जब से मैंने गाड़ी खरीदी थी। मतलब सेम एवरेज दिखा रही? नहीं, मैंने आज तक रीसेट नहीं करा एवरेज। अच्छा जब से मैंने गाड़ियाँ नहीं परचेज करी थी तो आज तक रीसेट नहीं करा था। जैसे 16.6 था, बल्कि 16.8 पे चल रहा था जब से अलॉय डलवाए, तो गाड़ी की एवरेज यहाँ आ गई। मैं तुम्हें दिखा रहा 9.3 पा लो भाई 9.3 पा गई 20 इंच के अलॉय डलाने के बाद। 20 इंच के अलॉय डलाने के बाद। अरे ये तब होगी जब नॉर्मल चला रहे होंगे, और ये और भी गिर सके। हाँ ये और भी गिर सके, अगर पहाड़ पे ज्यादा गाड़ी चलेगी तो ये और गिर सकती है, इसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक है ठीक है। बाकी हमिंग नॉइज बहुत बढ़ेगी, अंदर वाइब्रेशंस बढ़ेगी, स्टीयरिंग पे भी वाइब्रेशन आ रही, ठीक है। गियर नॉब पे, गियर नॉब। अच्छा इसमें महिंद्रा में क्या रीजन होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं और बंद करते हैं तो गियर नॉब हिलता है? इसका नहीं हिलता, तो था पुरानी वाली थी उसका। ये देखो अभी स्टार्ट सेल्फ मारेंगे भैया, करो स्टार्ट। इसका नहीं हिलता भाई, लेकिन स्कॉर्पियो का हिल रहा था। उसका नहीं हिल रहा होगा हमारी वाली का, उसमें कुछ कर रखा? उसमें करा नहीं रखा। मैं आपको रीजन बताता हूँ उसका क्या है। अब जो गाड़ियां BS6 के बाद आने शुरू हुई थी, BS6 के बाद, हाँ BS6 फेज 1, अभी फेज 2 चल रहा है। हाँ। तो फेज 1 से क्या हुआ था, जो नीचे इसकी गियर बॉक्स होता है, जो ये है इसकी जस्ट नीचे गियर बॉक्स लगा हुआ है। हाँ। पहले क्या होता था, जो ये गियर बॉक्स की रोड थी, ये रोड पूरी सीधी गियर बॉक्स में कनेक्टेड होती थी। अच्छा। तो गियर बॉक्स की वाइब्रेशन ऊपर तक आती थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया, ये जो ये वाली रोड है यहीं तक छोड़ दी, बस यहाँ तक। अच्छा। इस वाले पैनल में है, उसके नीचे वायर जा रही है, वायर है, एक वायर कनेक्ट कर रही है इस रोड को और नीचे गियर बॉक्स में। तो मतलब मैं जो भी मतलब वो मैकेनिकल वाला सिस्टम हटा के इलेक्ट्रॉनिक कर दिया? ना ना ना, वायर वायर वाला जैसे साइकिल में ब्रेक की वायर। अच्छा ठीक है वो वाली वायर कर दिया। पहले प्रॉपर लोहे की रोड थी, पहले तो वो जो लोहे की रोड थी वो बहुत ज्यादा वो करती थी। अच्छा जैसे आपने रियर व्हील ड्राइव ले रखी है, तो
अगर कोई भाई लेना चाहे 4x4 छोड़ कर रियल व्हील ड्राइव तो उसको लेनी चाहिए या फिर 4x4 पे जाना चाहिए? बिल्कुल ले लो, वो लो जिसने 2200 सीसी नहीं चलाई अच्छा। या 2200 सीसी में कोई भी इंजन नहीं चलाया, वो ले लो। तो हमने क्या है, हमने स्कॉर्पियो पुरानी भी चलाई, अब नई भी हमने ले ली घर में, नई भी चला रहे। हाँ। तो वे चलाने के बाद ये गाड़ी चलाने में दिक्कत है, वरना इसमें गाड़ी में इतनी अच्छी पावर है। 15 लाख में ही मैं फिर कह रहा, 15 लाख में इतनी पावर मिलती नहीं। ठीक है, आप वेन्यू और ये क्रेटा ले लो, कुछ भी ले लो, वे गाड़ी हाईवे में बहुत कामयाब है, वे गाड़ी कच्चे में कामयाब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कच्चे में तो ये गाड़ी अच्छी कामयाब है, बाकी घर वालों के मतलब की गाड़ी है नहीं, लड़के लड़कों की मतलब की गाड़ी है। हाँ। ये शौक पूरे करने वाली मतलब चीज़ है। लोंडे लपोड़े की चीज है। हाँ। अरे हाईवे पे भी चलाई होगी तो हाईवे पे कैसा मामला है? बहुत, अब ये लगा लो ना, एक साल में 47,000 गाड़ी चल गई, तो हमने तो हर जगह चला रखी है। हाईवे पे कैसा हाईवे परफॉर्मेंस पे था 90 उसका? चले यार, ठीक है। 90 पे टेक के चलाओ था इसे, हम्म। तो 18-19 की एवरेज कहीं नहीं गई। और अब जो भी एलॉय ले तो मुझे लगा 12, 13, 14 तक तो पकड़ ही लूंगा, 14-15 तक तो पकड़ और ही वैसे लूंगा। परफॉर्मेंस कैसी है? मतलब जैसे आपने भी क्रेटा वेन्यू वाली बात बताई, वो तो हाईवे के मतलब की गाड़ियाँ हैं। भाई हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस है ही नहीं गाड़ी की। मतलब आप ये समझ लो, अगर आप ये गाड़ी लेने जा रही ना शोरूम में, तो आप ये अपना मन बना के जाओगे, ये गाड़ी हाईवे पे नहीं चलने की। मतलब वही है, बस शौक के तौर पर लो। शौक के अगर तौर आपको पे। ऐसा कुछ चाहिए हाँ हाँ, तो मत लो भाई। शौक के तौर पे लेनी है गाड़ी तो बस, और कुछ और नहीं। अभी जैसे 2025 में थार रॉक्स भी काफी चल रही है, उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? भाई वो तो टट्टू ठेला लगा मुझे उसमें तो मुझे हिसाब लगा नहीं भाई। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग का क्या मतलब है? वह गाड़ी ना महिंद्रा ने असेंबल कर दी हाँ। भाई, मीटर छोटे मॉडल में इसका ले लिया, बड़े मॉडल में XUV 700 का ले लिया, इंफोटेनमेंट है उसका ही ले लिया। चलो कोई भी XUV 700 का तो है नहीं दिखे, कोई वो इंफोटेनमेंट। पर जब से वो गाड़ी लॉन्च हुई है इसकी डिमांड तो काफी कम होगी। भाई मुझे तो नहीं लगता, भाई मुझे बिल्कुल नहीं लगता। वह गाड़ी पहले दिन से शोरूम में अवेलेबल मिल रही, पहले दिन से। ये तो है। शुरू में सिर्फ हाइप बनाई थी कि 1 लाख रुपए ऊपर दे के दे रहे गाड़ी, कुछ दे रहे। भाई मुझे तो इतना पता है, पहले दूसरे दिन से मैंने गाड़ियां खरीदवाई अपने जानने वाले को, 2-3 और 1 रुपया नहीं देना पड़ा। और इस गाड़ी पे इतनी मारा मारी थी 2 डोर वाली पे, बिल्कुल थी। किया गाड़ी देखी नहीं मिल रही थी शोरूम में। बस ये कि भाई अपनी बात बता रहा मैं, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी ना ब्लैक में, मैंने गाड़ी खरीद रखी है, आज भी किसी और के नाम गाड़ी चल रही है कंपनी में। RTO में तो मेरे ही नाम फर्स्ट ओनर है, पर लेकिन वहाँ किसी और में जीत है कोई, उसके नाम गाड़ी चल रही। यह गाड़ी ना मुझे ट्रक में से उतारते ही सार दी थी, मुझे कह दिया था कि भाई ट्रक वहाँ पहुँच गया मंगलोर, हरिद्वार से गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी लेना जाओ। अगर यहाँ गाड़ी उतर गई तो लोग कहीं कहीं तो फोन करवा के यहाँ खड़े इंगे थे, क्योंकि पॉलिटिकल पावर चले वहाँ, पैसा चले, सब चले, हर जगह चला भाई, हर जगह चले। तो बहुत मारा मारी थी। मैंने तो गाड़ी उतरते साल ली थी, गंदी ले रखी गाड़ी मैंने, तो ये लगा लो शोरूम में धुली भी नहीं थी मेरी गाड़ी। धुला है ना गाड़ी, डिलीवरी वो भी नहीं हुई थी, प्लांट से चल के मेरी गाड़ी मेरे हाथ में थी सीधी, ठीक है। एकदम डिलीवरी लेके मैं तो गायब हो गया था, इस तरह का था सीन। हाँ प्लांट में मैं बता दूं, क्योंकि इधर मोथराबाद में कहीं सारे स्टॉक यार्ड है महिंद्रा के, वहाँ पे बारिश बूंद में ऐसी गंदी खड़ी कर एक अब तक हमने कोई भी बात ऐसी नहीं करी कि जो वीडियो में कुछ तुम्हें अच्छा लगे। मैं बताता हूँ अच्छा क्या लगेगा, अच्छा ही है। मुझे इस गाड़ी का राइवल ला दो, तुम थार का राइवल ले आओ, मुझे दिखा दो मार्केट में क्या है राइवल इसका। जैसे हम स्कॉर्पियो के भी राइवल हैं, अब तो एनूस का खुद ही राइवल हो गया, या हम टाटा की तरफ चले जाएं, हैरियर पैरियर देख लें। मुझे इस गाड़ी का राइवल ला दो, इस गाड़ी का राइवल है ही नहीं। जो लोग गुरखा बोल रहे हैं कि गुरखा राइवल थी इस गाड़ी की, मारुति ने जिमनी किसी को कंपैरिजन में लॉन्च कर दी, इसके तो बच्चा भी नहीं है, वो बच्चा भी नहीं है। अच्छा थार बिक क्यों रही, वो होर्डिंग कर कौन ना, भाई मुझे बता दो ना। अगर थार 10,000 थार बिक रही है 1 साल में, तो होर्डिंग कितने जने कर रहे हैं मुझे बता दो। भाई मेरे दोस्त हैं, उन्होंने आज तक 4x4 लगा के नहीं देखा, उसे आता भी नहीं 4 वो लो लगाना, मतलब 4 लो पे भी नहीं कर सकता उसे, वो न्यूट्रल करके इंगे तिंगे करके वो तक लगाना नहीं आता, यूज क्या करेगा उसका। बिल्कुल। तो उन आदमियों के लिए तो रियल व्हील ड्राइव बना दी कंपनी ने, आराम से लो इसे और चलाओ। और भाई इसकी लुक्स भी उन गाड़ियों से कहीं ज्यादा है। हाँ गोर का तो नहीं लगेगा, कमरा सा ऐसा बड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कमरा हो चाहे कुछ हो, लोग आते हैं ना, तो सर्विस सेंटर है और ना उसका सेल्स है। मेन बात है, जो चीज देखने में नहीं बढ़िया लग रही, सो कौन ही लेगा, फोन लेगा। अब महिंद्रा की भाई सर्विस बहुत अच्छी है इस गाड़ी के लिए भी। मैं हर बिल्कुल महिंद्रा, क्योंकि भाई मार्केट में टक्कर महिंद्रा को कोई नहीं दे रहा इस टाइम। बिल्कुल भाई, अगर मैं ये कहूँ ना कि भाई जर्मन है, वॉक्सवैगन है, उनकी सर्विस अच्छी है, कोरियन हुंडई उनकी सर्विस अच्छी है, तो मैं तो भाई अपनी महिंद्रा की उनका मेंटेनेंस, उनका तो ज्यादा है बहुत। और इसका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं, तो भाई इंडियन कंपनी की तो बढ़िया बात है। एक चीज दिखाता हूँ, देखो आपने तो किसी गाड़ी के साथ देखी भी नहीं होगी यार, दिखाओ भाई आप। ये देखो भाई, ये ऐप है महिंद्रा का, मुझे बहुत ही अच्छी चीज इसमें यही लगी थी। नेट जरा ओपन कर लेते हैं।
क्या हो गया? डोमेन पाइनिंग फ्लूइड प्लीज ट्राई अगेन लेटर। भाई तो चल नहीं रही है ऐप वो भी, पर लेकिन पहली बार फेल हुई है 1 साल में। अपडेट वगैरह का कुछ इशू होगा, कुछ हो रहा होगा, पर लेकिन सबसे अच्छी बात यह है अगर आप एक बोल्ट भी लगवाने कंपनी में जाते हो 10 रुपए का भी बिल इसमें है ऐप में। ऐप में सारे बिल है, पूरी सर्विस हिस्ट्री आपके हाथ में है। अब एक एड्रोनॉक्स करके भी महिंद्रा का है, वो आपको स्कॉर्पियो और एक्सयूवी में देखने को जिसमें मिलेगा। एड्रोनॉक्स है वो यही है, इसमें फीचर आ गया एड्रोनॉक्स से, इसलिए चलता है वो सब। अब अच्छा इसमें ये बताओ, इसका जो एम्बियंट लाइट है देखने में तो काफी प्यारी लग रही है। देखो भाई पैरों में भी लाइट वाइट जल रही है, कलर भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये इसकी कॉस्टिंग क्या रही, और जो आपने इस इवेंट्स पे लगा रखी है, आपने बोला था ये अलग है और ये अलग है, अलग अलग है। तो इनकी कॉस्टिंग क्या रही थी? भाई लगभग 4-4 हजार के दोनों ही सेट है। 4,000 बस ये इस इवेंट्स के 4,000 के। हाँ ये 4 हैं इस इवेंट, ये 4,000 के तो ये हैं और 4,000 रुपए की ये एम्बिएंट लाइट है। और ये एम्बिएंट लाइट इसके साथ है, नीचे वाले के साथ, ठीक है, जो आपकी एटमॉस्फेयर लाइट है उसके साथ है। तो पूरा सेटअप ही 10,000 रुपए का तो लाइटों का ही था। इसमें स्पेस वगैरह तो है नहीं यार, कुछ नहीं है इसमें। पीछे क्या ऐसा बना रखा भाई? भाई ये तो फोल्ड ही रहा है, तो कोई बैठते नहीं, बहुत कम बैठता होगा। लड़के ही बैठे हैं तो घर वाला तो कोई आज तक बैठा ही नहीं। बाकी ये फोल्ड ही रहती है एक सीट, तो वरना सामान इसमें आता नहीं है। और इसके स्पीकर यहाँ पे आते हैं, खास है नहीं, बेकार स्पीकर है। और जो उसका बेस वेरिएंट आता है, जो उसकी वीडियो भी भाई चैनल पे पड़ी है, मतलब थार का ही रियल व्हील ड्राइव का बेस वेरिएंट पड़ा है, उसके स्पीकर तो यही है, डोर में सिर्फ 2। मुझे वही गाड़ी में देख रहा था, अगर मुझे वो गाड़ी मिलती मैं वो गाड़ी ले लेता। उस टाइम नहीं आई थी, उस टाइम नहीं थी उस टाइम, लेकिन वो मिल ही नहीं रही थी गाड़ी। अच्छा, मुझे कंपनी ने बिल्कुल ये कह दिया था, हाथ जोड़ेंगे जी हम विनती कर रहे हैं, हम गाड़ी नहीं दे पाएंगे। उसमें सब चीज सेम है भाई, उसमें सब चीज बस सब सेम है। हाँ, बस एक तो यहाँ यो नहीं है मामला, स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं है, प्लस उसमें स्पीकर 2 हैं, इनकी भी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, उनकी भी बढ़िया नहीं है, तो आपने चेंज कराया वही चल रहे। अभी तो वही चल रहे हैं। ठीक है। तो तुम्हें जो करना है अपनी स्कॉर्पियो में करना है, या तो बस गेड़ी गुड़ी मारने के लिए छोड़ दे। बाकी आपने बाहर तो कैडी कराई ली, और अंदर तो तुम्हें पता ही मामला मैं सेट है। गाने सुनने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ नहीं असल में, तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसा करवाया भी नहीं। तो आपने कितनी चला दी है? 47,306 किलोमीटर चल गई भाई है। 47,306 चल गई। तो सर्विस भी आपने भाई काफी करा ली होंगी तो इसकी, अभी तो जैसे स्कॉर्पियो आई थी उसकी तो हुई नहीं थी, उसकी तो सर्विस की बात हुई नहीं वीडियो में, तो इसकी बताओ आपने सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा महिंद्रा के साथ, और कॉस्टिंग कितनी पड़ी? भाई कॉस्टिंग तो इसकी मैं कह रहा हूँ, कोई अगर बलिनो ऑन कर रहा हमारा व्यूअर, तो भाई तुमसे कम ना हो, बराबर तो होगी लेकिन कम ना हो। अच्छा, क्योंकि नेक्स्ट की सर्विस मैंने महंगी देखी। इसकी सर्विस भाई जो फ्री वाली थी उनमें मैं गिनवा देता हूँ, 2,000 रुपये लेबर फ्री है, और भाई 2,800 रुपये का इंजन ऑयल है, 300 रुपये का इंजन ऑयल फिल्टर है, और 500 रुपये का एयर फिल्टर लगा लो, और 300 रुपये का केबिन फिल्टर लगा लो। 4,000 रुपये पूरी नहीं पकड़ती। अच्छा, और जो 20,000 वाली है वो भी सेम, 4,000 रुपये पूरी नहीं पकड़ती। ठीक है, फिर जो 30,000 वाली है 4,000 प्लस उसमें 2,200-2,100 रुपये लेबर जोड़ लो, और जब लेबर जुड़ा है ना तो 10% डिस्काउंट भी देंगे मुझे, तो डिस्काउंट और एक सर्विस कौन फ्री देंगे। हाँ मैं तो क्या हूँ, मैं यहाँ पे 2 है, माइटी भी है, DDPM भी है। तो जब से माइटी खुला मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा भाई मैं तो माइटी में करवा लूंगा जाके, मुझे ये डिस्काउंट दे दे, वो दे देता है वो। ठीक है। और महिंद्रा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक बार नीचे उतर के बात करते हैं उसकी। इसको आप इग्निशन को ऑफ कर दो, अभी लाइटिंग का इशू हो रहा है अंदर थोड़ा सा। तो भाई बताओ आपका महिंद्रा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब है। हर चीज पैसे से देखी जाती है, मतलब हर चीज वर्थ होती है। आप मर्सिडीज में जाओगे तो अगर वो 1 लाख की सर्विस करके दे रही है तो वो वर्थ है, पर लेकिन ये ना अपने वर्थ से कम में काम कर रही है। 6,000 रुपये में इस गाड़ी की सर्विस कर देना बहुत बड़ी बात है, और अच्छी तरह बुलावेंगे भी, बिठावेंगे भी, तुम जो कहोगे उस पर सुनवाई करी जाएगी। इसमें वारंटी में पिक्चर 200 पर चेंज करवा रखी है। मैंने नहीं कहते कि अपने कागज घर से ले आओ, या मैं पहले ऑर्डर लगाऊंगा, पहले मैं अप्रूवल लूंगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं करते। मैंने उसे कहा भाई इसमें लीक हो रहा है, ऑयल आ रहा है, बस ठीक करके दे दो, मुझे नहीं पता किस तरह करके दो, ठीक करके दो। उसने ना इन्हें देखा ना इन्हें देखा, मैंने दोनों खोल ले और दोनों को नहीं लगा के दिए। अच्छा, नहीं लगा के दिए। तो भाई मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। फिर इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी कमी आ रही, अगले जो सस्पेंशन है ना, अगला भी एक दिक्कत कर रहा उधर वाला, अभी ऐसे दिखने का नहीं हो लेकिन वो दिक्कत कर रहा। तो उन्होंने मुझे कह रखी है अभी 50,000 में जाऊँगा मैं सर्विस करवाने, उस समय उसमें स्टॉक में नहीं था, नहीं तो उस दिन बदल देता। अच्छा ठीक है, अब सर्विस करवाने जाऊँगा तो बदल के देगा। भाई जो भी अलॉय लगवा रहा है, यह लाइन मेरी सबसे पहले लगा दो वीडियो में, जो भी अलॉय लगवा रहा है इसकी मेंटेनेंस सुन लो पहले ही। मेंटेनेंस बहुत जरूरी है गाड़ी की। आपकी गाड़ी आप जितना मेंटेन करोगे तभी वह गाड़ी आपको सुख देगी, नहीं सुख देने की। इसकी मेंटेनेंस में आपको बता देता हूँ क्या क्या है।
गाड़ी की अलाइनमेंट बैलेंसिंग होती है। हाँ पहली बात तो अलॉय लगने के बाद अलाइनमेंट बैलेंसिंग कंपनी नहीं करती, वो तो बाहर ही करानी बाहर पड़ेगी। करानी पड़ेगी। तो भाई बाहर अलाइनमेंट बैलेंसिंग वाला अपनी सिटी में सबसे अच्छा ढूंढ लो, ठीक है, जिसकी एक्यूरेट हो, वो पता लग अच्छा, जाता तो जो देहरादून से देख रहा है उसके लिए कोई सा बताओगे कि सजेस्ट करोगे यहाँ पे है। भाई बैलेंसिंग मैं के तो लिए? रुड़की कराता हूँ, ठीक है, तो कोई रुड़की से देख रहा था बताता हूँ, बालाजी वाले के पास करवाता हूँ मैं रुड़की में। रुड़की में भाई। हाँ, एक चीज़ और है, टैक्सी वाले देख लियो, जहाँ टैक्सी वाले जाते हो, किसी टैक्सी वाले से ही आप पूछ लियो। मैं पूछने का तरीका बता रहा, किसी भी शहर में हो टैक्सी वाले से पूछो कि भाई आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग कहाँ कराते हो, क्योंकि उनकी ड्राइविंग और उनका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होता है मेंटेन करने के लिए। हाँ तो वो मेंटेनेंस टिप सबसे अच्छी आपको बता देंगे कि यहाँ सबसे अच्छी मेंटेनेंस वहाँ पे हो सकती है, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। नमस्कार। हाँ, तो भाई मैं मेंटेनेंस का आपको बता रहा था कि मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो अलाइनमेंट वाले या बैलेंसिंग वाले आप अपने लोकल टैक्सी ड्राइवर वाले हैं वो बता देंगे कहाँ से करवानी है। जो नॉर्मल अलाइनमेंट बैलेंसिंग होती है ना स्टॉक टायरों की, वो 10,000 रुपये तो होती है बैलेंसिंग, ठीक है। और हर 5,000 रुपये होती है अलाइनमेंट। पर लेकिन जब इतने हैवी टायर डल जाते हैं तो मेंटेनेंस बढ़ानी पड़ती है, तो हमें और मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब 3,000 रुपये अपनी अलाइनमेंट करा लो और 7,000 के आसपास अपनी बैलेंसिंग करा लो। बस अगर 5 भी करा लोगे ना बैलेंसिंग, तो वो और सिमेट्री में आ जाएगा। सिमेट्री ऐसा जाएगी, 2.5 रुपये करवा लो अलाइनमेंट, 200 रुपये में होती है, ठीक है। और बैलेंसिंग करवा लो 5,000 किलोमीटर। हाँ, तो वो भी एक बढ़िया ठीक है, तो रहेगा। 2.5 में चला के रखो। अब अगली चीज़ पा दो, जो मेन ही सिरदर्दी है वो ये है, अगर गाड़ी सर्विस पे जानी है ना एक बार भी, तो सर्विस पे जाने से पहले आपको अलॉय चेंज करने पड़ते हैं। अगर अलॉय चेंज करके नहीं जाओगे तो पूरे सस्पेंशन की वारंटी आउट कर देगा कंपनी वाले। कंपनी वाले। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखो, जब भी सर्विस कराओ तो अलॉय चेंज करके कराओ। अच्छा, जैसे बार बार अलॉय चेंज होंगे तो इसमें कुछ डैमेज का इशू आ जाता है? नहीं नहीं, कोई डैमेज का इशू नहीं आता। 4 बोल्ट खुलने में बोल्ट चेंज होते हैं बाकायदा, और तीसरी सर्विस पे कंपनी उन्हें चेंज करती है, वो घस जाते हैं, घस जाओ तो बोल्ट चेंज हो जाते हैं। मैंने भी चेंज ही करवाया। अच्छा, और के साथ ठीक है। मैं देख रहा था भाई, जैसे इसमें नंबर भी आपने मतलब फैंसी नंबर बोल सकते हैं इसे हम, तो UK 17X 8,000 ले रखा है। तो इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी, और मतलब इसकी बिडिंग थी या फिर ये वो कुछ और मामला था इसका? भाई ये थोड़ा लक था मेरा। लास्ट सीरीज है एक सीरीज जिसमें मुझे ये बिना बिड के नंबर मिल गया X सीरीज में। बिड में। भाई X सीरीज लगती भी बढ़िया है। हाँ बढ़िया लग रही है। अब जो YZ इसके बाद नहीं थी, दोनों में नंबर बिड में गया है। मेरे में ये 12,000 रुपये की पर्ची थी, पर लेकिन हुआ क्या था, किसी और दल्ले ने बुक कर लिया था। ठीक है। हाँ, तो मैंने उस ब्रोकर को फिर पकड़ा कि भाई किसने कर लिया, क्या हो गया। तो फिर ढूंढा, तो ढूंढ ढांड के उसने फिर मेरे से 12-13,000 रुपये ओल्ड लिए थे। मतलब कन्फर्म था 8,000 लेना? लेना 8,000 तो चाहे किसी गाड़ी पर उतरवाना था, या फिर 6 महीने और एक्सटेंड करवाना था, कुछ भी करना था, लेना 8,000 था। ठीक है। इस कार पे भी लूंगा 8,000। 8,000 ही? उससे बिडिंग में है इस बार, पर लेकिन बिडिंग में भी 8,000 नंबर लेना मुझे। ठीक है। तो ये मुझे इसमें लग गए थे, मेरे 30,000-35,000 रुपये लग ही गए थे। जैसे आप इसको रोड पे लेके निकलते हो, नंबर भी VIP है, तो रिएक्शन कैसा रहता है? भाई आप कितनी की जाती है लोगों की, आपके में हटा नहीं पाते, पूछ लेते हैं कोई होगा भाई। भाई से पूछते हैं। भाई हाँ भाई। क्या देख रहे हो? भाई मैं एलोय देख रहा, कैसे लग रहे हैं एलोय? एक नंबर। एक नंबर। और बम्पर के साथ गाड़ी नहीं बढ़िया लग रही? हाँ, गाड़ी तो बढ़िया है यार। नहीं, फिर नजर एलोय पे क्यों गई? देख लो बम्पर के साथ क्या बढ़िया मैच हो रहे। तो भाई देखो, ऐसे देखते हैं भाई घूम घूम के गाड़ियों को। भाई एलोय डल रखे, मॉडिफाइड गाड़ियाँ तगड़ी लगती हैं, तो रिएक्शन तो काफ़ी धांसू मिलता होगा रोड्स पे। बढ़िया, कहीं घुमा लो इसे गाड़ी को, ये तो बहुत आइकॉनिक है। मतलब गाड़ी इतनी आइकॉनिक है, गाड़ी से पता लग जाता है कहाँ कौन खड़ा। बिल्कुल। तो मजा ही अलग है। इसीलिए इसमें ना राइड क्वालिटी कह लो, ब्रेकिंग देख लो, मतलब सारी वर्थ इट तो वही हो जाएगा जब। सब वर्थ है, कुछ नहीं। ठीक है। आपको बता किसी तो भाई आप जो भी देख रहा है, आप भी कमेंट करके बता दो आपको गाड़ी कैसी लग रही है, ठीक है, और अलॉय व्हील कैसे लग रहे हैं इसकी। भाई ने काफ़ी खर्चा कर रखा है, तो भाई इतना तो बनता है, कमेंट भर भर के कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आप इससे भी बेहतरीन वीडियो देख पाओ। भाई के पास 1-2 गाड़ियाँ हो रहे हैं, उनकी भी वीडियो हम बैक टू बैक लाएंगे। हमारी थार रियर व्हील ड्राइव 2024 मॉडल, और जो भी इसमें काम करा रखा है वो हमने आपको डेप्थ में बता दिया। को आगे इसमें कुछ और काम कराना है या फिर अभी के लिए इतना ही इनफ है? बस भाई अभी के लिए तो मुझे लगता है इतना बहुत है बाहर से, पर कुछ और कराएंगे तो वीडियो में जरूर बताएंगे आपको। ठीक है। एक स्नॉर्कल लगाने की मेरी इच्छा है। ठीक है। स्नॉर्कल इसमें वर्किंग नहीं लगता, डमी लगता है, डमी लगेगा? तो डमी लगवा लूंगा मैं उधर। हाँ, तो उससे लुक तो भाई बनेगी जाएगी, फिर बस खत्म, फिर कुछ नहीं कराना। फिर दूसरी गाड़ी में कराएंगे। बस स्कॉर्पियो ले रखी, प्रोजेक्ट अपना हमने हाँ, स्कॉर्पियो बनवानी है। चलो भाई ठीक है भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई। ओके।